प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, चरणों में आते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी, जिस वजह से हम अध्ययन करते हैं, साथ मदद करना प्रभु, प्रत्येक दिन को स्पष्ट करना, आपके काम प्रकट करना प्रभु परमेश्वर, और आप बातचीत करें प्रभु, स्पष्ट करें प्रभु परमेश्वर। आज की प्रार्थना को तेरा हाथ सौंपते हैं, आप बातचीत करें। आपने किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे चीज से जिससे परमेश्वर घृणा करता है। चीज है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर घृणा करता है। आप क्या सोचते होंगे परमेश्वर किस किस विषय में घृणा करता है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि परमेश्वर घृणा करता है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो परमेश्वर आपसे भी घृणा कर सकता है। और आप परमेश्वर विरुद्ध गए तो परमेश्वर आपसे घृणा करता है। आज हम उन वचनों को पढ़ेंगे। देखिए, जब नीति वचन 6 के 16 से 19 के पदों में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखे हैं 6 वस्तु से परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7 हैं जो परमेश्वर घृणा करता है। तो उन वस्तु को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, वो कौन सी बातें हैं। 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चिड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीव और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने वाला पैर, दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है। समझना। अब यहाँ पर एक एक बात जब देखते हैं तो ये सारे इंसानों के जीवन में होती है और कहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा है। आप परमेश्वर कैसे कार्य करेगा, क्योंकि आप इन चीजों से प्रेम करते हैं, संसार की बातों से विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहते हैं इनको छोड़ो, तब उद्धार पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मांग पढ़ते यशायाह 61 के 8 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय डकैती से घृणा करता हूँ। डकैतीपन भी करते हैं लोग। जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा, और परमेश्वर आपसे घृणा कर रहा है, इसका मतलब। इसलिए जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है उन चीजों से आप प्यार ना करें। संसार आज है कल नहीं है, पर परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाएं। आप परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं तो परमेश्वर आपसे भी घृणा करेगा, क्योंकि इस्राएल लोगों से परमेश्वर ने घृणा किया, उनको अलग कर दिया, फिर बाद में प्रेम किया। देखिए, परमेश्वर के विरुद्ध में जो गया है वो बचा नहीं आज तक, वो मर मिटा है, पृथ्वी से उसको मिटा दिया गया। और जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हैं परमेश्वर उससे घृणा करता है। और आप इस प्रकार हैं तो आज आप मन फिराएं और परमेश्वर के पास आ जाएं। मैं आपके सामने और भी वचनों को पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए क्या लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारे, बेविचारों और टोनों और मूर्ति पूजा और सभी झूठ का भाग वो झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रकाश बाग की पुस्तक पढ़ते 21 के 8 में लिखा हुआ है, यह दूसरी मृत्यु है। तो ये जो लोग हैं ये कहाँ मिलेंगे? नरक में मिलेंगे। और ये आग जलती रहती, खत्म होने वाले नहीं, गंधक से जलती रहती लिखा है यहाँ पर। इस बात को समझना है, ये कभी बुझने वाली नहीं है। और आप इस बात को नहीं समझते आज तो आपके विरुद्ध में परमेश्वर उठा है, और परमेश्वर की प्रार्थना कैसे सुनेगा? परमेश्वर इन चीजों से घृणा करते हैं और इंसान के जीवन में ये बातें पाई जाती हैं। और कितने कितने लोग हैं आज के समय में लोग कर रहे हैं। इसलिए मन फिराना चाहिए और परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर विश्वास करना चाहिए। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो मन फिरा ले। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो आप मन फिराए उसी समय। और परमेश्वर क्या कह रहा है, ये लोग नरक में मिलेंगे। मूर्ति पूजा करने वाले, जादूटोना करने वाले, झगड़ा करने वाले, ये सभी प्रकार के लोग वहां पर मिलेंगे। कहाँ? नरक में मिलेंगे। और इसलिए आप इन सब चीजों से मन फिरा लें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। बाइबल कहती है, ये मेरी बात नहीं है, बाइबल में साफ साफ लिखा है, आप चौकस रहें। मैं आपको एक और पद पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। मलाकी पुस्तक 15 के 16 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो कि तुमने कोई भी अपनी जवानी की स्त्री विश्वासघात न करे, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, स्त्री त्यागी से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करता है। समझना, अपनी जवानी की पत्नी से खुश रहना चाहिए, नहीं तो घृणा करता है। कई लोग क्या करते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, कई पाप करते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा, परमेश्वर उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, घृणा करता है। मलाकी पुस्तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और भी पद मैं आपके सामने रख दूंगा, और आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आपके जीवन में इस प्रकार के पाप हैं तो परमेश्वर आपसे घृणा करता है।
और परमेश्वर आपके साथ नहीं है। देखिए, आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है, और लहू बहाने वाले हाथ से घृणा करते हैं। जो लहू आत्महत्या करते हैं, हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, उनसे परमेश्वर जो है घृणा करता है। और यहाँ लिखा है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, जो फालतू की बातें सोचता है, विचार करता है, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अनर्थ बातें सोचते हैं, विचार करते हैं, और बैठे बैठे कुछ न कुछ मन में युक्ति बनाते रहते, किसके विरुद्ध में जाएं, किसके विरुद्ध में बोलना है, मन ही मन में कुछ न कुछ है सोचते रहते हैं। तब है पाप में फंस जाते हैं। परमेश्वर से लोगों से घृणा करता है, इसलिए क्या है, मन जो है चलता है, उसे परमेश्वर जो है घृणा करता है। जो बुराई करने वाले हैं पैर जाते हैं, झूठ बोलने वाले जीभ है, साक्षी गवाही, झूठी गवाही देते हैं, झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, अपने भाइयों के बीच में उत्पन्न करा देंगे झगड़ा। तो इनसे बच के रहिए। अगर आप बच के नहीं रहेंगे, आपके घर में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और ऐसे लोगों से बच के रहेंगे तो अच्छा है। यहाँ पर मांग पड़ते डरपोक, गिरोने, अविश्वासी, ये सब वहां मिलेंगे। जो परमेश्वर का नाम लेने से भी डरते हैं, वो लोग नरक में मिलेंगे। यहाँ लिखा डरपोक, मतलब परमेश्वर का नाम लेने से भी डरते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कई कुछ है झूठ बोल के चलते हैं। आज बच के रहना चाहिए और परमेश्वर से आज प्रार्थना करें। परमेश्वर कहे, प्रभु आज मेरे जीवन में कार्य कीजिए। परमेश्वर आप ही हमें छुड़ाने वाले प्रभु हैं। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करेंगे। और आपके अंदर ये बातें हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे घृणा करता है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुटकारा दे, और आप मन फिराएं। और मन फिराएंगे तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपसे घृणा नहीं करेगा, आपसे प्रेम करेगा। जो मनुष्य मन फिरा लेता है, इसके लिए यीशु मसीह आया है आपके लिए, और आपके पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु मसीह आज भी आपके लिए जीवित है और आपको बचाना चाहता है। और आप इस प्रकार काम कर रहे हैं तो आप मन फिराएं और परमेश्वर के पास आ जाएं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और आज आप मन नहीं फिराते हैं तो आप नरक में जाएंगे। यहाँ लिखा है, डरपोक, अविश्वासी, घृणित बातें करने वाले, जो इस प्रकार के लोग, छूट के भाग, टोने, झाड़ू टोने वाले, सब उस नरक में मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग वहां मिलेंगे कि आप तो नरक में तो नहीं जा रहे। इसलिए मन फिरा ले, यीशु मसीह आपके लिए आया है, अनंत जीवन देने के लिए आया है, स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए आया है। इस बातों से बचाने के लिए यीशु मसीह है। एक रास्ता है आपके लिए, वो है यीशु मसीह, जो अनंत जीवन देता है। अगर आपको इस सब बातों से बचना है तो जरूर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बचाएगा। जिस स्थान में आप हैं उस स्थान में प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ऐसे ऐसे कई लोग हैं इस बातों में फंसे हुए हैं, एक गलती नरक में डाल सकती है। इसलिए मन फिराएं और परमेश्वर के पास आ जाएं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु पाप में फंसे हुए हैं प्रभु। जो यहाँ पर 6 वस्तु वरन कई बातें हैं जो पाप में फंसे हुए इंसान करता है। जिन चीजों से आप घृणा करते हैं उनके पीछे हम ना जाए प्रभु। परमेश्वर हर किसी को बचाए प्रभु। यहाँ पर कई लोग हैं मन फिरा नहीं पाए प्रभु, तेरे रास्तों में चलने पाए प्रभु। आपका महिमा प्रकट कर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह स्पर्श करें प्रभु परमेश्वर, कोई भी नरक में न डाला जाए प्रभु। हर किसी को बचा, तेरे लोग हैं, कृपा कर, दया कर। जो पाप में मलिन हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको बचा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप कृपा कर दे, दया करते प्रभु, तेरी महिमा को प्रकट कर दे प्रभु। परमेश्वर आपका अभिषेक उड़ेल प्रभु जी। प्रभु जिन चीजों से परमेश्वर आप घृणा करते हैं उनसे प्रभु आप छुड़ाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप कृपा कर, दया कर प्रभु, आपका महिमा प्रकट कर खुदावन। आपने इस प्रकार कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जनों को, जितने हम देखते हैं, सबके जीवन में कार्य करना प्रभु परमेश्वर। स्पर्श किया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की महिमा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। प्रभु आपको आशीष